हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। देखिए, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 11th और 12th में हम लोग शेल की बजाय सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो अब सबशेल्स और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने हैं तो हम लोगों को बेसिक 3 रूल सिखाए जाते हैं, यानी कि 3 रूल को फॉलो करते हुए हमें ये काम करना होता है। जैसे आपने सीखा अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स रूल। ये तीनों रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखते हैं तो वो बिल्कुल ठीक मानी जाती है, मतलब वो बिल्कुल सही होती है। तो चलिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले आज की लेक्चर में मैं आपको अब वो प्रिंसिपल सिखाता हूं। देखते हैं कि ये प्रिंसिपल हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो देखो, सबसे पहले अब तक की बात अगर करें तो हम सब जानते हैं कि मान लीजिए एटम है आपको, सॉरी न्यूक्लियस है आपका, और इस न्यूक्लियस में ये आपकी पहली शेल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपकी दूसरी शेल है, सपोज ये आपकी तीसरी शेल है। ठीक, इस तरीके से, और ऐसे बहुत सारी अलग अलग शेल्स चलती चली जा रही हैं। ठीक, तो देखने वाली बात है, जैसे जैसे हमने क्वांटम नंबर सीखा, अब सबको क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपने क्वांटम नंबर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, तो जाइए और क्वांटम नंबर सबसे पहले देखिए, क्योंकि वो अगर आता होगा तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे, और अगर आता है तो फटाफट फॉलो कर कीजिए। तो देखो, सबसे पहली जो शेल है वो आप सबको पता है कि, जबकि अब हम इसे लिखेंगे शेल के बाद अब हम इसे डायरेक्ट सब शेल्स लिख सकते हैं। ठीक है, हालांकि डायरेक्ट ऑर्बिटल्स होते हैं, बट इसके थ्रू आपको बेटर समझ आएगा। सब शेल, तो इसका 1s। ठीक है, तो यही वाला हिस्सा, यही शेल और यही आपका सब शेल, यानी यही इसी को ऑर्बिटल कहा जाता है। जबकि इस वाले केस में, यानी कि जो आपका सेकेंड है जिसको हम लोग एल बोलते हैं, ठीक है, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। मतलब यहीं पे मैं एक और लाइन ड्रॉ करूंगा इसके लिए, और देख सकते हैं आप, एक को हम लोग यहाँ पे 2s और दूसरे को हम यहाँ पे 2p लिखेंगे। जो नेक्स्ट वाला आपका थर्ड है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट है थर्ड, वो क्या होगा m, और ये आपका n। तो m जो आपकी थर्ड शेल होती है, ये आपको पता है 3 टुकड़ों में, यानी कि 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 हिस्से इसके होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं। हालांकि ये 3 डायमेंशनल होते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए आपको मैं इस तरीके से बना के दिखा रहा हूं। तो ये आपका 3s, 3p और एक क्या होगी 3d, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड। अब आप समझ चुके हैं, जो नेक्स्ट वाला है उसमें हम लोग 4 पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो 4 पार्ट्स, ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और ये आपकी 4th शेल होगी, जो कि आपकी 4s, 4p, 4d और एक आपकी 4f। इस तरीके से आगे तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। 5 के, 6 के, 7 के, 8 के, इस तरीके से आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लेवल आपने 10th में के एल एम और एन में इलेक्ट्रॉन भरे थे, है ना। इलेक्ट्रॉन भरना आसान था, सिंपल था। और अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे अबव प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आपको इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सबशेल्स यानी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आप वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। ठीक है, किसके ऑर्डर में भरेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब हमें ये लग रहा है कि शायद ये लो लेवल है, उसके बाद ये हाई लेवल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें, तो इस तरीके से सीक्वेंस में भरेंगे। लेकिन कई जगहों पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये सीक्वेंस जैसा हमें नजर आ रहा है, ये सीक्वेंस वैसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये सीखना होगा कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा किस तरीके से निकालते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो, अब वो प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं कॉपी में, ताकि आप अपने एकेडमिक एग्जाम में बहुत अच्छे से आंसर लिख पाए। तो वही चीज लिखी हुई है इसमें कि भाई रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल्स के लिए होगी। यानी कि जो सबसे जो लो लेवल होगा, जो लोअर ऑर्बिटल्स होगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा और उसके बाद हायर एनर्जी। अब सवाल उठता है ये कि एनर्जी का पता कैसे चलेगा। तो देखिए, energies of orbitals, या मैं लिख सकता हूं सबशेल्स, कैन बी फाइंड आउट
यूजिंग N+L रूल, या जिसे हम लोग वूर्सबरी रूल कहते हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे अभी हमने देखा कि सबसे पहले 1s था, फिर 2s और 2p, ये फर्स्ट लेवल का, ये सेकेंड लेवल का, 3s 3p 3d, ये आपके थर्ड लेवल के, 4s 4p 4d और 4f, ये फोर्थ के, इसके आगे भी होंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन करना है कि इनका N+L देखो। अब भाई N+L अगर देखा जाए, इस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो N+L की वैल्यू ही निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि ये रूल कहता क्या है। तो भाई N+L में ये कहता है कि सिंपल, जिसके लिए ये वैल्यू कम होगी वो लो एनर्जी ऑर्बिटल, और जिसके लिए इसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल। तो देखो फटाफट, अब हम सबको एक छोटी सी बात पता होगी, जो पहला नंबर लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और जो S, P या ये जो D लिखा हुआ है ये आपका एजीमुथल की वैल्यू देता है। तो पहले केस में आपका जो टोटल सम होगा वो आपका होगा 1 + 0 यानी 1। ठीक है बच्चे, इसमें देखो 2 + 0 यानी 2, इसमें देखो 2 + 1, L के लिए P की वैल्यू, मतलब P के लिए L की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसलिए टोटल आंसर इसका हुआ 3। चेक करते रहें, इसके लिए आपका 3 + 0, ठीक, इसके लिए 3 + 1, इसके लिए आपका 3 + 2, ठीक है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे आपका 4 + 0 4, यहाँ पे आपका 4 + 1 5, यहाँ पे आपका 4 + 2 6, और यहाँ पे आपका 4 + 3 7। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर से ध्यान दीजिए, ये रूल क्या कहता है, सिंपल, इसकी वैल्यू अगर कम होगी, N+L का सम अगर कम है, ठीक है, तो एनर्जी कम होगी, और N+L का सम अगर ज्यादा है तो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। तो आप कंपैरिजन करते हैं, तो 1s सबसे लो एनर्जी का, देखिए किसी का भी 1 टोटल नहीं है, ठीक है, तो सबसे लो एनर्जी। उसके बाद आप देखिए 2s, इसका 2 जैसा भी किसी का नहीं है, देखो 2s। अब 3 की अगर देखिए बात करें तो दो जगह हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। अब या तो इस ये लो एनर्जी का होगा या फिर ये होगा, इनमें से कोई एक होगा जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो यहां पे N+L रूल फेल हो रहा है, तो यहां पे एक नया रूल आ जाता है कि अगर N+L की वैल्यू सेम आती है तो भाई जिस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी होगी उसकी कम एनर्जी, यानी कि इसके लिए देखो n की वैल्यू क्या है 2 और इसके लिए n की वैल्यू क्या है 3। तो अब कंपेयर किसको किया जाएगा, n की वैल्यू को। सो लोअर द वैल्यू ऑफ n लोअर इज द एनर्जी, या कहें हायर द वैल्यू ऑफ n हायर एनर्जी, ठीक है। तो इस हिसाब से 2p ऑर्बिटल लो एनर्जी का हुआ और उससे ज्यादा 3s का। तो यहां ध्यान रखना, जब N+L रूल फेल हो जाए तो आप किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू, आप n की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो जितनी ज्यादा n की वैल्यू होगी ज्यादा एनर्जी, या जितनी कम होगी उतनी ही कम वैल्यू, मतलब, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका 3s हो गया, ये हमने कंपेयर कर लिया 4। इसके बाद देखो, इसके बाद इसका 4 नंबर है और इसका भी 4 नंबर, यानी कि 3p और 4s। तो 3p और 4s को कंपेयर करो, तो इसमें देखो ये नंबर तो सेम है, तो n को देखना है, यानी कि n इसका बड़ा है तो ज्यादा एनर्जी का है, तो 3p के बाद आपका आएगा 4s, ठीक है। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं आगे। उसके बाद 5 देखिए, 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, यहाँ भी ये फेल हो रहा है, तो आप देख सकते हैं आप किसे यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी में रखेंगे, यानी कि किसकी एनर्जी 4s के बाद आएगी, अब 3d या 4p। तो आप देख सकते हैं 4p में 4 बड़ा है और 3 छोटा है यहाँ पे, तो इस हिसाब से 3d और उसके बाद आएगा आपका 4p, ठीक है। सो रूल के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, अब 4s भी हमने कर लिया, 4p भी हमारा हो गया, ठीक। अब बात करते हैं इधर, ये 4p हो चुका है, अब किसे लिखा जाएगा, 4d को या 4f को। तो चेक करें, तो इसके आगे भी तो हमने लिखना है, हमें 5s लिखना, हो सकता है 5s एंटर कर जाए, या हो सकता है आपका इस तरीके से, या जो 5s के बाद 5p है वो एंटर करे। तो इस हिसाब से इसको अभी यहाँ पे छोड़ते हैं,
ठीक है, क्योंकि आगे भी कंपैरिजन करना है। तो इसमें अब्बो ने क्या किया, एक डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बताई जिसके थ्रू हम ये पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसे पहले लिखिए, फिर वो ट्रिक देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस बना दिया है। ठीक है, अब आप सबने इस सीक्वेंस को कुछ ऐसे सीखा होगा। सबसे पहले 1s फिल किया जाता है, जैसा पीछे देखा भी था हमने। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अगर देखें तो 2s को फिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगा और फिर आप देखिए इस तरीके से 2p को, उसके बाद 3s को हम फिलअप करेंगे और उसके बाद आप सीक्वेंस को ध्यान से चेक करते जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि किसके बाद किस सबशेल या ऑर्बिटल को हमें फिल करना है। ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आप ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, ध्यान रख पाएंगे कि किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल को या सबशेल को हम फिल करने वाले। तो ये सीक्वेंस रिप्रेजेंट करता है कि हमें फिलिंग का ऑर्डर क्या रखना है। ठीक है, ये आपको ये बनाना नहीं है, मतलब एग्जाम में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डायरेक्ट आपको बस सीक्वेंस पता होना चाहिए कि फिलिंग किसे, मतलब पहले किसे फिल करना और उसके बाद किसे करना। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो एस एस, यानी कि सबसे पहले एस भरा है। ठीक है, इस वाले मार्कर से लिखते हैं एस और फिर एस भरा हुआ। ठीक है, उसके बाद पी और एस भरा हुआ है, पी और एस भरा हुआ है, फिर उसके बाद पी और एस भरा हुआ है, फिर पी और एस भरा हुआ है। ठीक है, रिपीट हो गया। उसके बाद डीपीएस। ठीक है, डीपीएस। ठीक है, डीपीएस हुआ। उसके बाद फिर से डीपीएस देखिए आप भरा हुआ है, सो डीपीएस। उसके बाद एफडीपीएस। ठीक है, तो एफडीपीएस ऐसे करके फिल किया हुआ है। और अगर इसको वापस ले आते तो फिर एफ डी पी और 8s पे आके ये कटता, अगर हम इसको पूरा कर देता। ठीक है, फिर से रिपीट हो जाता। तो इस तरीके से याद कर लो, एस एस, पी एस पी एस, डीपीएस डीपीएस और एफडीपीएस, फिर से एफडीपीएस रिपीट होगा। अब ध्यान ये भी तो रखना पड़ेगा ना कि ये पहला एस है किसका, तो सिंपलेस्ट 1s होगा। फिर दूसरा एस किसका है, 2s का। ये पहला पी किसका है, अब 1 का तो पी होता नहीं है, अच्छे से पता है ना, 1 का पी नहीं होता है, क्वांटम नंबर पढ़े है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये 2p, उसके बाद ये s किसका है, 3s। चेक करें, और इस सीक्वेंस को देखते हुए आपका अब्बो प्रिंसिपल पूरा हो जाता है और आप सीधे ही इस चीज को सीख पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका अगला एस किसका है, देखो यहाँ पे एस हो चुका है, ये 4s है। ये डी किसका है, चेक कर लो, वहां पे 3 से स्टार्ट होता है डी। फिर ये पी किसका है, 4p। ठीक है, इसके बाद ये वाला एस जो आएगा वो किसका होगा, 5s। देखो 4p के बाद 5s है ना, फॉलो करें और फटाफट इसको फिर याद करेंगे। स्कूल में किस तरीके से समझाते हैं, मतलब जनरली स्कूल की टर्म्स में हम पढ़ लें, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल भाई, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, और ये फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। 5s के बाद में आपका डी किसका आता है, देखो 4d है। फिर p किसका आएगा, देखिए 5p। फिर ये s किसका आएगा, क्योंकि पहले 5s का s हो चुका है, तो 6s। इस तरीके से आप इसको चेक करते हुए अपना पूरा सीक्वेंस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका d, 5d, 6p, 7s, इस तरीके से। तो ये आप ऑर्डर फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो अब्बो प्रिंसिपल आपका पूरा हुआ। चलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। भाई पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, तो कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। तो भाई ये कहता है एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स।
विद ऑपोजिट स्पिन। बहुत सिंपल सी एक बात बताता है, कहता है कि एक ऑर्बिटल, सिंगल ऑर्बिटल अगर है तो वो सिंगल ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही कंटेन करता है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको कहूं कि ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, सपोज ये एक ऑर्बिटल है, तो इसमें एक अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक स्पिन के साथ होगा। या इस तरीके से मान लीजिए कि ये आपका एक ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से स्पिन कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका ऐसे स्पिन कर रहा होगा, तो अपोजिट स्पिन के साथ। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। इसकी एक और स्टेटमेंट है, तो हम वो कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom cannot have same value of all 4 quantum numbers। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी एटम की अगर बात की जाए तो उस एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। देखो ठीक है, अगर मान लो 2 क्वांटम नंबर सेम है तो अगले 2 नहीं सेम होंगे। अगर मान लीजिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो 4th क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा, मतलब चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। अगर किसी पर्टिकुलर एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग हीलियम की बात कर रहे हैं। हीलियम, हम सबको पता है हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन इस फिलअप करेंगे, ठीक है। एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, ठीक है। तो एस के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हुई। या यूं कहो कि ये एस ऑर्बिटल था 1s और एक ऊपर की तरफ पॉजिटिव क्लॉकवाइज स्पिन, दूसरा एंटी क्लॉक स्पिन से प्रेजेंट है। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा ये रहा। अब इन सब के लिए अगर मैं क्वांटम नंबर्स की वैल्यू रखता हूं तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, और ये आपका मैग्नेटिक, और ये आपका कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर। तो आप देख सकते हैं ये n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए 1 और 1, ठीक है। इसके अलावा s, l की वैल्यू जो होती है वो s के लिए 0 0 होती है। आप सबको पता होगा कि ये ml क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक, वो l पे डिपेंडेंट होती है, -l से +l तक। तो इसका मतलब -0 से प्लस मतलब 0 ही रहेगा। और आपका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो या तो +½ होगा या -½ तो अगर मान लो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हम +½ देंगे तो दूसरे वाले के लिए हम -½ देंगे। अब आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि हीलियम का एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन है लेकिन चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। अगर मैं कहूं पहले 3 क्वांटम नंबर की तो वैल्यू दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो अगला लास्ट क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू दोनों में अलग अलग है। तो ये हुआ ना कहीं बिल्कुल सही स्टेटमेंट, और पहले स्टेटमेंट पे बेस्ड है सेकंड स्टेटमेंट, और चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं होती। यही आपका एजीमुथल, ये आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। एक और एग्जांपल से इस बात को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, और ये ऊपर वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज लिथियम है हमारे पास, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, s में 2, ठीक है, और आपका 2s में 1, टोटल 3 हो गया, ठीक है। s ऑर्बिटल, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर हम यहाँ पे सबशेल्स की बात करें, देखिए सबशेल्स की बात करें तो s, p, d और f, इनमें क्या होता है, s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या मैक्सिमम s के अंदर 2 फिल की जा सकती है, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 2 2 2, तीनों में 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरेंगे तो टोटल 6 फिलअप किए जा सकते हैं। d ऑर्बिटल 5, यानी d सबशेल 5 ऑर्बिटल से टोटल बनी हुई होती है, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग 10 हो सकती है। और सेम इसी तरीके से जो आपकी ये जो f ऑर्बिटल है, ये 7 f सबशेल 7 ऑर्बिटल से बनी होती है, या 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल होती है, इसलिए हम 7 2 जा
14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं ये जो है आपका हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन भरे। अब यहाँ पे E1, E2 और E3, ठीक है, इस तरीके से अब हम सभी क्वांटम नंबर की वैल्यू वापस लिखने वाले हैं। तो आप चेक कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, पहले इलेक्ट्रॉन पहला, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तीसरा वाला यहाँ पे। और अगर हम इस तरीके से बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ ऐसे करके हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो इसमें 1 1, जबकि इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू 2 होगी प्रिंसिपल की, ठीक है। ये एजिमुथल की क्या होगी 0, इसमें दूसरा वाला है उसके लिए भी 0, इस वाले के लिए भी 0, क्योंकि s ऑर्बिटल है ना, s के लिए l की वैल्यू 0। अब आप समझ गए होंगे इनकी भी वैल्यू 0 होगी। लास्ट अगर देखा जाए तो स्पिन, इसका अगर प्लस हाफ है तो इसी के साथ जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसका माइनस हाफ, और जो इसमें 2s में है इसका प्लस हाफ। तो आप चेक कर सकते हैं तीनों क्वांटम नंबर, जो तीनों इलेक्ट्रॉन है हमारे लिथियम के, उन सब के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं है। आप देख सकते हैं पहले 3 सेम है तो लास्ट का सेम नहीं है, इसमें लास्ट के 3 जो है ना, इसका देखो इसके साथ सेम है लेकिन पहला वाला सेम नहीं। तो इस तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सभी क्वांटम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं और चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आती है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हाँ बच्चों, तो देखो बात करते हैं हुन्स रूल की। हुन्स रूल जो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के लिए है, तो देखेंगे पहले रूल क्या कहता है। और ये जो टर्म लिखी है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका क्या मतलब है, ठीक है, क्यों लगाई है, एवी नाम है या फिर कुछ इसका लॉजिक है, तो ये भी देखेंगे। सबसे पहले इस रूल में एक बहुत अच्छा फैक्ट ये है कि मान लीजिए कभी हमें इलेक्ट्रॉन्स p, d और f में भरने होते हैं। अब जैसे p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, d में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं और f में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो कई बार इनमें इलेक्ट्रॉन को फिल करते टाइम ये प्रॉब्लम आती है कि हम पहले ऑर्बिटल में कितने भरें, दूसरे में भरें, या पेयरिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती है कि पहले में पेयरिंग करें या दूसरे में पेयरिंग करें। तो क्या होगा, तो जरा चेक करो, लिखा हुआ है कि पेयरिंग, हम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप जब तक नहीं करेंगे, पेयर अप मतलब एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालेंगे, कब तक ऐसा नहीं करेंगे, मतलब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की अलाउड नहीं है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। भाई इसका मतलब होता है सेम एनर्जी, अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, अगर ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, जैसे p के अंदर हम 3 जो बॉक्स बनाते हैं px, py और pz, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये तीनों क्या हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सेम एनर्जी के। तो ऐसे केस में अगर मान लो हमें p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने, मान लीजिए हमें p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तो रूल ये कहता है कि पेयरिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अलाउड नहीं होगी। कब तक, कब तक, जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में, जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, जब तक कि हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता, ठीक। तो जैसे एक इसमें रखा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपको 4th इलेक्ट्रॉन भी भरना होता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर फिल करने होते, सो तब आप क्या कर सकते थे, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए डी में आपको 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो डी के लिए कितने बॉक्स यानी कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, ये सही तरीका है अकॉर्डिंग टू द रूल कि भाई जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उनमें सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट करो। अब मान लीजिए किसी में अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने, तब क्या करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब आप क्या करें, किन्हीं में कोई भी 3 जो ऑर्बिटल उनमें आप 3 इलेक्ट्रॉन रखो। ऐसा नहीं है कि अब 2 खाली है, भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेयरिंग जब तक नहीं करनी है जब तक कि सभी में एक एक ऑर्बिटल में, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। अब क्वेश्चन ये कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, तो जरा इस चीज को ध्यान से एक बार और समझें। मान लीजिए ये वाला हिस्सा हटा देता हूं, मान लीजिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने, ठीक है, सो p3 करना है। तो इसमें आप 3 बॉक्स में यहां पे बना रहा हूं, 3 तरीके से मैं आपको इस चीज को दिखाऊंगा और फिर आप देखिएगा कि कौन सा ठीक होगा। अब मैंने इस वाले में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने एक ऊपर, एक नीचे और एक इधर इस तरीके से भरा हुआ है, और इस केस में मैंने
इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बनाए। मान लीजिए ये रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ये हमने जो है ना इसमें भी सिंगली ऑक्यूपाइड है, ये भी रूल के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है और ये रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, टोटल स्पिन चेक करते हैं, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम करते हैं। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज सारे क्लॉकवाइज हैं, तो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल स्पिन आपका 3/2 हो गया। सभी इलेक्ट्रॉन का टोटल स्पिन सम किया हमने 3/2। यहां पे देखें हाफ, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ और इस इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ, तो इस हिसाब से यहां पे कितना हुआ, हाफ। ठीक है, इस साइड अगर आप देखें तो इस वाले केस में हाफ प्लस में फिर माइनस हाफ और उसके बाद प्लस हाफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यहां पे भी आपका क्या आएगा, हाफ। तो देखो, तो आपने चेक किया कि सभी में टोटल स्पिन देखा। अब यहां पे देखिए कि टोटल स्पिन की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा पहले केस में है। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम स्पिन किस में जनरेट हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से फिल करेंगे ना, सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, और ध्यान रखिए सिंगली ऑक्यूपाइड करना है, साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि अपर स्पिन में ही सारे भरेंगे, तो ये रूल परफेक्ट फॉलो होगा। मान लीजिए आप ये सोचते हो कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऊपर कर दें, दो नीचे कर दें, तो भी हुन्स रूल यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो आप सब लॉक करें इस चीज को, आप सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे और अप स्पिन में ही भरेंगे, तभी ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से यहां तक पूरा हुआ। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। ठीक है।